हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुनिया में मशहूर पश्मीना। इसका मतलब है पश्मीना शॉल के बारे में। और दुनिया में क्यों मशहूर है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कोई कैरेक्टर होगा तभी तो ये पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आज का टॉपिक ये है दुनिया में मशहूर पश्मीना। यह एनसीईआरटी से लिया गया है। हम एनसीईआरटी के ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया में मशहूर पश्मीना। अब हम लोग आज पढ़ेंगे पश्मीना के बारे में। माना जाता है कि एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर की गर्मी होती है। अब सोचो, पश्मीना शाल इतना इम्पोर्टेंट है तभी तो ये पूरी दुनिया में मशहूर है। मतलब हमारा 6 स्वेटर मिला करके एक पश्मीना शाल होता है। जितनी गर्मी हम 6 स्वेटर पहन करके अपना कर सकते हैं, उतनी गर्मी एक पश्मीना शाल को ओढ़ने से हमें आती है। इसकी क्या विशेषता है, देखिए, यह बहुत पतली होती है, फिर भी बहुत गर्म होती है। बहुत पतली है और बहुत गर्मी रखती है। ये क्या होता है, ये बकरियों से प्राप्त होता है। जो पश्मीना शॉल है वो बकरियों की बाल से प्राप्त होता है। वो बकरियां जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती हैं। ये जो बकरियां हैं पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं और 5,000 मीटर की ऊंचाई पे। अब सोचो कि 5,000 मीटर की ऊंचाई पे कितनी ज़्यादा ठंडी रहती होगी। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, मतलब यहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड होने पे पानी जमने लगता है। और यहाँ बात क्या कर रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पे बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जमने लगता है, पानी जम जाता है, तो सोचो जहाँ -40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है वहाँ उन लोगों का क्या हाल होता होगा। इसलिए एडॉप्टेशन के कारण उनके शरीर पे जो है छोटे छोटे बारीक नरम बाल उग जाते हैं, जिनसे उनका जो बॉडी रहता है वो इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रहता है। ये बाल क्या होते हैं, गर्मियों में झड़ जाते हैं। भाई ठंडी में इनका काम है तो ये ठंडी में ही उगेंगे, ठंडी तक रहेंगे, और गर्मियों में क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। आगे देखते हैं। ये बाल बहुत पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। अब आप सोच सकते हो कि इनके 6 बाल जब मिला करके हम लोग एक लाइन में रखेंगे तो जितनी डायमीटर आएगी उतने हमारे सिर के सिर्फ एक बाल की उतनी मोटाई होती है। ये इतने पतले होते हैं। क्योंकि इतने पतले होते हैं इसलिए इनको मशीन से बुना जाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये मशीन से नहीं बुना जा सकता है। इसके लिए एक विशेष कारीगर होते हैं जो इसको बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए एक बहुत ही लंबा और कठिन काम ये है। बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है और बहुत ही कठिनाई से ये शाल बनती है। इसलिए ये पूरे दुनिया में फेमस है। इस अगर आगे बात करते हैं, एक बुनकर अगर 250 घंटे बुनाई करे, मतलब अगर एक बुनकर एक शॉल बना रहा है, उसको बनाने के लिए 250 घंटे तक बुनाई करता है, तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होता है। सोचिए इतना इम्पोर्टेंट ये है। अब सोचिए, अब एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर की गर्मी दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगा होगा, तभी तो ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं। हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आगे देख, ये पहला क्वेश्चन है इसमें, पश्मीना किसकी प्रजाति है। देखिए, पश्मीना जो है वह एक बकरी की प्रजाति है। पश्मीना बकरी से ही जो ऊन, जो हमारे बाल प्राप्त होते हैं, उसी से पश्मीना शाल बनाई जाती है। पश्मीना शॉल के जो जो पश्मीना शाल का जो नाम है वो पश्मीना बकरी के ही नाम पे रखा गया है। तो ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग अपने वीडियो में छोटे छोटे क्वेश्चन लाते रहते हैं प्रीवियस ईयर के, और एनसीईआरटी के टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।